देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दो बड़े मुद्दे थे। एक था कोल घोटाला और दूसरा था D2 स्पेक्ट्रम का घोटाला, और दोनों आरोप लगाए गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार पर और शीला दीक्षित जी के सरकार पर लगाया गया था एशियाड गेम का। और उस समय इन लोगों ने आरोप लगाया था जब एनजीओ हुआ करता था, और अन्ना हजारे अकेले आदमी थे और एनजीओ था श्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ताकत जो पीछे दिया था आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल और बीजेपी ने, और रामलीला मैदान में आंदोलन सजा के दे दिया था, उसी से पैदा हुए। तो इनकी जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से मिलती जुलती है। अरविंद केजरीवाल तो आरक्षण विरोधी स्वरूप से रहे हैं और दलित विरोधी रहे हैं। कोई काम ऐसा बताया जो दिल्ली में उनकी सरकार ने किया है, तो सामाजिक न्याय के विरोधी भी हैं। तो विचार से कहीं मेल जोल तो नहीं खाता है, लेकिन हाँ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए थे। अब उनकी मर्जी, वो चले जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उनका जो पार्टी का जो विचार है वो मैंने रख दिया। तो हो सकता है फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करें, फिर हो सकता है भविष्य में फिर से इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, लेकिन उनके जाने के वजह से ये नहीं कि इंडिया अलायंस कमजोर हुआ है। तो सीधे तौर पर आप ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी? कहा जा सकता बी टीम तो है, बनवाया तो उन्होंने ही है, और बाद में कई बार है बनवाने के बाद में बिखराव भी हो जाता है, तो कुछ दिन के लिए विच्छेद भी रहे इनके संबंध, फिर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ वहीं से था। सवाल ये है